हे रे अभी अड़ते चाल्या जा हो मन नहीं जरूरत तेरी कबूतरी अरे क्यों धमकावे रीला डोमत इज्जत तार मेरी इज्जत तार मेरी तेरे अभी अड़ते चाल्या जा मन नहीं जरूरत तेरी अरे क्यों धमकावे रीला डोमत इज्जत तार मेरी इज्जत तार मेरी पिताजी आप आ गए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपने जो ये भेष धारण कर रखा है भगवा भेष, हाँ। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लाडो हाँ ये जो भेष है ये संतों का बाणा है। उस परम पिता परमात्मा की भक्ति इस बाणे को धारण करके ही की जा सकती है। लाडो मैं उस मालिक का भजन करता हूँ, ये बाणा कोई बुरा नहीं है। कहते क्या कहना चाह रही सुनिए है? मेरी बात। हाँ। हे रे ऐसा वेश धार के आया तने जरा शर्म ना आई। अरे संतों का ये बाणा लाडो इसमें नहीं बुराई इसमें नहीं बुराई तेरा इस बाने में आतन ने करवा दी लोग हंसाई। अरे लोग हंसे ते के फायदा मेरा खुश चाहिए रघुराई खुश चाहिए रघुराई बोलन जोगी ना छोड़ी रे। हो बोलन जोगी ना छोड़ी रे। तेरा बोलन जोगी ना छोड़ी मैं ठाऊ पर ते गेरी। अरे ऊंचा नीचा सर करवाना उस ईश्वर की हद फेरी ईश्वर की हद फेरी पिताजी आज आपने यहाँ आकर के अच्छा नहीं किया। अरे आप नहीं जानते कि मुझे कैसे कैसे विपदा का सामना करना पड़ रहा है। मेरी सास और ननद मुझे ताने मार रही है। वो ये कह रही है कि तेरा बाप आया है भिखारी के रूप में, जिसके पास में भात में देने के लिए कुछ भी नहीं है। पिताजी आप यहाँ से चले जाइए। हरनंदी आज तेरी सास और ननद तुझे ताने मार रही है कि तेरा बाप आया भिखारी के रूप में। लाडो ताने तो तुझे पहले भी सुनने पड़ते, अगर मैं नहीं आता तो भी तेरी सास और ननद तुझे ताने मारती कि तेरा बाप भिखारी था, अगर देने के लिए कुछ नहीं था कम से कम टाइम पे तो आ जाता। लाडो ताने तो तुझे फिर भी सुनने पड़ते। मेरी बात सुनिए। कह दे हे रे इबिया के क्या
सब कुछ सुनना पड़ जारी लाडो, यो बुरी रहे कंगाली, बुरी रहे कंगाली। आप यहाँ से चले जाइए। यही तो मेरी मजबूरी है, इसी कारण तो मुझे आना पड़ा है लाडो के तेरा कोई भाई नहीं है। अगर तेरा कोई भाई होता तो मुझे आने की जरूरत नहीं थी, इस तरह के ताने भी मुझे नहीं सुनने पड़ते। वो उस मालिक की कृपा है लाडो, जिस तरह से वो मालिक रखेगा रहना पड़ेगा। सुबह भात का टाइम होगा लाडो, जैसा भूखा नंगा हूँ तेरे पटड़े पर जरूर आऊंगा। अपनी बात नहीं चाहिए पिताजी आपका भात, क्योंकि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। अरे चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। और झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता पिताजी, जब इस दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। आज सास और ननद के ताने सुन के ऐसा ही दर्द मेरे भी दिल में है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, सुनिए। पटड़े पे खड़ी रोती है, पटड़े पे खड़ी रोती। तेरा हर नंदी का बाप भिखारी ना, दुनिया झगड़े झोती। अरे खोटा टेम सभी सुनवा दे, क्यों आपे न खोती, क्यों आपे न खोती।
कराने के लिए मेरे दरवाजे पे आ गए। आपने ये भी नहीं सोचा कि मैं अपनी बेटी के दरवाजे पे तो जा रहा हूँ, लेकिन एक बार इतना तो सोचना चाहिए था कि बेटी के दरवाजे पे किस वक्त पे जाया जाता है। हरनंदी, ये सब मालिक की कृपा है, ये सब समय की बात है लाडो। आज तू मेरी अपनी बेटी होने के कारण भी अपने पिता की इज्जत नहीं कर रही है। तुझे केवल पैसे चाहिए, हाथ में पैसे। वो सारे एहसान भूल गई लाडो जो मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, इस तरह के संस्कार दिए, इतना अच्छा तेरा ब्याह किया था कि मनसा सेठ की हालत खराब हो गई थी। आज लाडो मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए तू मुझे ताने दे रही है, धक्के मार रही है, अपने घर से भगा रही है। लाडो, ये समय की बात हुआ करती है। कहते क्या कहना चाह रही है? सुनिए मेरी बात। होता नहीं दाम का, होता नहीं दाम का। मेरा महाकवि मांगा गुजर था दादा हर राम का। अरे धरे ध्यान कालू और राधा हरदम हरि नाम का, हरदम हरि नाम का। डिस्ट्रिक्ट पलवल गांव बड़ौली खुली ज्ञान की डेरी है, खुली ज्ञान की डेरी। फिर अभी अड़ते चले जमाने नहीं जरूरत तेरी। अरे क्यों धमकावे रीला डोमत, इज्जत तार मेरी, इज्जत तार मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। जब हर की ठीक निगाहों से हेरे जन्म देनिया अगर मरे तो पालनिया विवाहों से। जन्म देनिया अगर मरे तो पालनिया विवाहों से। बाल न बाका हो सकता है, बाल न बाका हो सकता है हर की ठीक निगाहों से। जन्म देनिया अगर मरे तो पालनिया विवाहों से। जन्म देनिया अगर मरे तो पालनिया विवाहों से।
पोषण किया है, मैं ही तेरी माँ हूँ। और कैसे कहने लगी, पहली बात मैं क्या बताया, हाँ, ओ, वासुदेव उसे छाछ में धर के जब गोकुल में लाया था, वासुदेव उसे छाछ में धर के ये जब गोकुल में लाया था। हेरे लड़की ले ली गोदी में, हेरे लड़की ले ली गोदी में, और लड़का वहाँ लेटाया था। माती यशोदा, हेरे माती यशोदा ने कृष्ण को अपना दूध पिलाया था। ओ माती यशोदा ने कृष्ण को ये अपना दूध पिलाया था। अरे जिसने दूध पिलाया उसकी, जिसने दूध पिलाया उसकी की को न चाहो से जन्म दे दिया, अगर मरे तो ये पागलिया विवाहों से जन्म दे दिया, अगर मरे तो ये पागलिया विवाहों से। हो और सबसे पहले जितने भी हमारे श्रोता यहाँ पर बैठे हैं, हमारी भगवान स्वरूपी जनता यहाँ पर बैठी है, एक बार सभी से पूछना चाहूंगी कि रागनी सभी की समझ में आ रही है? एक बार हाथ खड़े करके बताएं कि ऐसे ही हांगा लगा रहे हैं। बार बार धन्यवाद। आइए मेहरबानों, दूसरी बात में वो धाय माँ कैसे कैसे उदाहरण देने लगी, क्या बताने लगी, हाँ! और महाभारत में लिखा करने बेटा था कुंती कुंवारी का, कर संदूक में बंद बहा दिया, डर था उस लाचारी का, कर संदूक में बंद बहा दिया, ये डर था उस लाचारी का। मेरे पाल पोस के राधा ने दर्जा पाया महतारी का, सूत पुत्र और राधे ये पड़ गया नाम बलकारी का। सूत पुत्र और राधे ये पड़ गया नाम बलकारी का। जो राहगीर ने सुख दे दे रे, वो राहगीर ने सुख दे दे, उससे बढ़ के था हो से जन्म दे दिया, अगर मरे तो ये पागलिया विवाहों से जन्म दे दिया, अगर मरे तो ये पागलिया विवाहों से। तीसरी बात में मेहरबानों उस कुंती के बारे में बताने लगी, वो धाय माँ कि बेटा मैं तुझे महारानी कुंती के बारे में बताती हूँ कि उसने किसको जन्म दिया और किसको पाल पोस के बड़ा किया। कैसे बताया, सुनिएगा तीसरी बात में क्या लिखा, हाँ। कुंती के थे 3
तो हेरे समझदार तो सारी जाने पर मूर्ख गाल बजाते हैं। वो समझदार तो सारी जाने पर मूर्ख गाल बजाते हैं। हेरे पांडु के संगे सती हुई न्यू माधुरी उसे बताते हैं। पांचों पांडव हेरे पांचों पांडव पाले सबनु उस कुंती के कहलाते हैं। ये पांचों पांडव पाले जो ये कुंती के कहलाते हैं। मेरे माँ के प्यार में कोई पुत्र ना वो माँ के प्यार में कोई पुत्र ना छोटा और बड़ा हो से जन्म दे दिया अगर मरे तो ये पालड़िया बीमार हो से जन्म दे दिया अगर मरे तो ये पालड़िया बीमार हो से। ला 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 हो ला 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 हो 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 ला 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 ला। मेहरबानो चौथी बात में पूरी रागनी का निचोड़ की कर दिया कवि ने और ये बता दिया। वो धाय माँ ये कहने लगी कि बेटा अगर वो करमवती अपने बेटे का बलिदान नहीं देती तो आज इस देश में महाराणा प्रताप भी पैदा नहीं होते। कैसे चौथी बात का तोड़ दिया, क्या लिखा हो करमवती जब सती हुई रे वो करमवती जब सती हुई पन्ना को उदय सिंह सौंप दिया। राजकुंवर की रक्षा को पन्ना ने काम महान किया। राजकुमार की रक्षा को पन्ना ने काम महान किया। अरे अपना बेटा भेंट चढ़ा के कुंवर उदय सिंह बचा लिया। मैं भी तेरी हेरे मैं भी तेरी माला गु मेरा तेरे में ही रहिया मैं भी तेरी माला घूमे वो तेरे में ही रहिया। जो भला करे हरे राम फैसला वो ना भला करे हरे राम फैसला अरे उसकी गैर भला हो से जन्म दे दिया अगर मरे तो ये पालड़िया बीमार हो से जन्म दे दिया अगर मरे तो ये पालड़िया बीमार हो से। वो बालना बंगा हो सकता है वो बालना बंगा हो सकता जब हर की ठीक निगाहों से जन्म दे दिया अगर मरे तो ये पालड़िया बीमार हो से जन्म दे दिया अगर मरे तो वो पालड़िया बीमार हो से। धन्यवाद। मेरे 2 दिन का जीना दुनिया में है उन्मान जरा सा। और बताया क्या जगत में देखा है हाय अजब तमाशा। और बताया कैसे हेरे 2 दिन का जीना दुनिया में 2 दिन का जीना दुनिया में है उन्मान
सारे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसा ही इस रागिनी के अंदर, इस भजन के अंदर कवि ने लिखा, बताया कि कोई अगर चोर होगा, कोई डकैत होगा, उसके पास में कोई शरीफ इंसान जाकर के बैठ जाए तो उसको भी ऐसा ही दर्जा दिया जाता है। ये बोला जाता है कि शायद ये भी ऐसा होगा, इसलिए ही उसके पास में जाकर के बैठता है। लेकिन श्रोताओ, दूसरी कली के द्वारा कैसे क्या बताया, सुनिएगा। कर ली प्यार, चोरी और बदमाशी सीखी जब भी नहीं पड़ी पार। चोरी और बदमाशी सीखी जब भी नहीं पड़ी पार। जोड़ जोड़ राख लिया, जोड़ जोड़ राख लिया, तेरा धन माल नहीं, सोच के न चाले बंदे, आज तेरी काल नहीं। एक दिन सबने जाना होगा, काले आगे टाले नहीं। एक दिन सबने जाना होगा, काले आगे टाले नहीं। फिर महल हवेली सब तेरी छुट जा, महल हवेली सब तेरी छुट जा, ओ समसाना में वासा, जगत में देखा है, हाय अजब तमाशा, जगत में देखा है, हाय अजब तमाशा। ओ भाई रे, ओ हाँ, बताया कि लूटपाट करके, चोरी डकैती करके चाहे कितना भी धन अपने पास में जोड़ लो, लेकिन अंत समय में वो धन, वो पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा। काम आएगा तो सिर्फ उस भगवान का नाम काम आएगा। श्रोताओ, बताया कि आजकल का दौर तो ये हो गया कि पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए इंसान राजी हो जाता है, चाहे अपने आप को बेचना पड़े, बस पैसा मिलना चाहिए। आइए श्रोताओं, बताया कि इस पैसे से कुछ नहीं होता। तीसरी कली के द्वारा क्या बताया कि किससे क्या होता है, सुनिएगा। हेर भक्ति बात छोड़ कर तू, भक्ति बात छोड़ कर तू, शुभ कर्मों का ख्याल करे, परमेश्वर को जाने देनी, बुरे कर्म की टाल करे। सारी बात बुझी जानी, धर्मराज के चाल करे, सारी बात पूछी जाती, धर्मराज के चाल करे। बुद्धि है पास तेरे, बुद्धि है पास तेरे, मन को चलाने वाली, सब ते बुरी बेईमानी हो, इंसा ते
भूल जाता है, अपने कामों में बिजी हो जाता है। बताया कि उस भगवान को याद करने का टाइम भी नहीं मिल पाता। चौथी और अंतिम बात के अंदर कैसे क्या बताया, सुनिएगा। हेरे परमेश्वर का भजन करके, परमेश्वर का भजन करके शरीर का उद्धार हो जा। पापियों की नाव डूबे, सत का बेड़ा पार हो जा। ओम ओम रटने से तो ज्ञान का विचार हो जा। ओम ओम रटने से तो ज्ञान का विचार हो जा। उसने भी क्यों भूल गया जिसने तू इंसान किया। मेहर सिंह सच्ची सच्ची बातों का बयान किया। गर्भ से निकल कर भूला चमड़े का गुमान किया। गर्भ से निकल के भूला चमड़े का गुमान किया। हेरे धर्मराज के होंगे पापी, धर्मराज के होंगे पापी। तेरे बयान खुलासा जगत में देखा। अजब तमाशा जगत में देखा है। हाय अजब तमाशा। मेरे 2 दिन का जीना दुनिया में, 2 दिन का जीना दुनिया में है उन्मान जरा सा। जगत में देखा है। हाय अजब तमाशा जगत में देखा है। हाय अजब तमाशा। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से तीर से कहने लग जाता है वो अर्जुन कि मेरे गुरु के चरणों में जाकर के प्रणाम कहना और बता देना कि चेलों का 12 साल का वनवास और 13वें साल का अज्ञातवास भी आज पूरा हो चुका है। किस तरह से कहने लगा, सुनिए। अरे जाना हो तीर मेरे हेरा गुरु धोरे जाना। और जाके न्यू बतलाना रे चले आलिए। ओ जाके न्यू बतलाना रे चले आलिए। जाना होती मेरे गुरु धोरे जाना। जाके ये बतलाना रे चले आलिए। ओ जाके ये बतलाना चले आलिए। हे बाबा भीष्म द्रोणाचारी दोनों ते परिणाम कहिए। चरण छू के उन बुढ़ों के कहानी तमाम कहिए। होगे 13 साल मेरे नू ना दिल में आराम कहिए। अरे हो गए 13 साल मेरे तू ना दिल में आराम कहिए। या न्यू कहिए मैं जिन्ने पांचों मरिया कोई पीर नहीं। जरबानों में नहीं लग्या और टूटा कोई तीर नहीं। गर्दन ऊंची कर लेंगे आज रे द्रौपदी का चीरे नहीं। अरे गर्दन ऊंच कर लेंगे आज द्रौपदी का चीर नहीं। उस दुर्योधन को लाके हो दूल्हा आज बना के वैराटपुरी में जाके रे उतरा बिहालिए। हो जाके न्यू बतलाना रे चले आलिए।
अर्जुन तीर को समझाने लगा कि जाकर के बता देना पितामह भीष्म को कि इन कैरवों ने कौन कौन से कर्म हमारे साथ किए हुए हैं, वो सारे मेरे दिल में रखे हुए हैं। किस तरह दूसरी कली के माध्यम से के बताया। हो मेरे दिल का कागज उनकी हरकतों से भरा हुआ, याद है मैं भूलिया नहीं, भीम जहरते हैं मरा हुआ, वरना वे कलाखा मंदिर मेरी नजरों आगे फिरा हुआ, वरना वे कलाखा मंदिर मेरी नजरों आगे फिरा हुआ। हे बलते भुजबल फड़क रहे मेरे नेत्रों में खून कहना, अनगिन शीश उड़ाए जा मेरा ठंडा ना जनून कहना, पांडवों की चक्की में अजरे कैरवों का चूने कहना, पांडवों की चक्की में अजरे कैरवों का चूने कहना। वो मेरे सामने आवे हो घनी बार ना लावे, आंखें मुखड़ा दुखलावे जुल्म यती ढालिए, हो जाके ये बतलाना रे चले आलिए। भाई गुल्लू डॉन 100 रुपए पहले 100 रुपए और दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। तीसरी कली में अर्जुन नु समझाने लगा तीर को कि जाकर के बता देना, और इस बात को मैं भी जानता हूं कि ये चाल अकेले दुर्योधन की नहीं है, ये सारे कैरवों की चाल है, मामा सुकनी की चाल है। उन्हें पता है कि हम यहां हैं इसलिए उन्होंने गऊ घेरी है, लेकिन ये नहीं जानते वो कि उत्तरा कुमारी राजा कंवल नयन की नहीं, अब अर्जुन की बेटी है। किस तरह से तीसरी कली में समझाने लग गया। ये आयु कमर रूपवती उस कंवल नयन की जाई होगी, कर्ण दुशासन सुगनी ने न्यू मिलके सला बनाई होगी, दुर्योधन की बहू बने न्यू आके करी चढ़ाई होगी, दुर्योधन की बहू बने न्यू आके करी चढ़ाई होगी। या न्यू बोले जब बहू मिले रास्ते में सांप बैठा, पहले इसते जंग करो यो ते बरसों ते चुपचाप बैठा, कमल नयन की बेटी उतरा पर बढ़ के अर्जुन बाप बैठा, कंवल नयन की बेटी उतरा पर बढ़ के अर्जुन बाप बैठा। मेरे कैरो लगे थे भाई आज दुर्योधन बड़े जमाई, न्यू कह के सुर्खी छाई रस शस्त्र ढालिए, ओ जाके न्यू बदलाना हो चले आलिए। तीर से कि बता देना
लाख यहाँ युद्ध करने के लिए आए हो, लेकिन एक को भी यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। किस तरह से अंतिम और लास्ट कली में क्या बताया। भाई कह देना सुत सिंगनी का रे, बदले सभी चुकावेगा। थारे हड्ड और मांस के में कौवे चीर जिमावेगा। किसी के एक दौरान होए थारे सो करके बैठावेगा। किसी के एक दौरान होए थारे सो करके बैठावेगा। या न्यू कहिए थम कई लाख थारे इकला हाड बखेरेगा। भीष्म जी के सियानेपन पे भर भर माटी घेरेगा। गुरु शरण दास तेरा ज्ञान जय करण करके टहल सकेरेगा। गुरु शरण दास तेरा ज्ञान जय करण करके टहल सकेरेगा। जब फेरेंगे वो माला हमारी रात सुध लेंगे नंद लाला। महाभारत का मतवाला राग तू गा लिए हो, जाके न्यू बतलाना रे चले आ लिए। अरे जाना हो जाना, मेरे गुरु धर जाना और जाके न्यू बतलाना रे चले आ लिए। ओ जाके न्यू बतलाना रे चले आ लिए। आइए बड़ा न्यू बोली री झोली करके ये मैं मांगू बहन माजाई। मेरा राखी आदरे माने सोच के आई हो। मेरा राखी आदरे माने सोच के आए। झोड़ी करके मांगू बहाने मां जाई। मेरा राखी आदरे माने सोचे के आई हो। मेरा राखी आदरे माने सोचे के आई। मेरे मन का ऊंचा महल तनेरी चीन राख्या। मेरे तन का काचा सूते थाने बुन राख्या। ओ मेरे तन का काचा सूते थाने बुन राख्या। हे इतना भारी कुटम तनेरी जन राख्या। बेटे बिन मिले जा नरक मनेरी सुन राख्या। हो बेटे बिन मिले जा नरक मनेरी सुन राख्या। हो ओरे बाप बनी के भाई। मेरा राखी आदरे माने सोच
जाई मेरा राखी आदर माने सोचे के आई ओ मेरा राखी आदर माने सोचे के आई। हे इतना लंबा गीत कदेरी गाया ना मने इतना बहारी बोझे कदे ठाया ना हो मने इतना भारी बोझ कदे ठाया ना हो मचे राजधानी में धूमे पूते जाया ना कदे ला दूधी के थूके दूते प्याया ना हो कदे ला दूधी के हाल छठी की स्याही मेरा राखी आदर माने सोचे के आई ओ मेरा राखी आदर माने सोचे के आई। झोली करके मांगू बहाने मा जाई मेरा राखी आदर माने सोचे के आई हो मेरा राखी आदर माने सोचे के आई। भाई आराम से बैठ जाओ। हेलो शांत होकर बैठ जाओ, बच्चों को मत छेड़। आदरणीय कृष्ण रैया जी, उनकी तरफ से भी इस रागनी पर 100 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। साथियों, इतनी बात रानी सुनीति की मां सुनती है तो गुस्से से लाल हो जाती है। क्या बात कर रही है सुनीति? राजा उत्तानपाद 70 साल के हो चुके हैं और मेरी छोटी सी कन्या है, 16-17 साल उम्र है। किस तरह से मैं अपनी बेटी को 70 साल के बुढ़े के दे सकती हूँ? आंख लाल हो जाती है महारानी की तो किस तरह से कहने लग जाती है सुनीति, माँ आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही मरी मराई हूँ, उस परम पिता परमात्मा की मारी हुई हूँ। इस तरह का व्यवहार मेरे साथ मत कर। किस तरह तीसरी कली में लिखा, हरिमत न्या काढ़े आंख घणीरी डर
धर जांगी मैं 100 मन पक्का श्याने तेरारी धर जांगी हो मैं 100 मन पक्का शाने तेरारी धर जांगी। अरे लेके झोली गलीरी गली फिर जांगी बेटे बिन माह में तड़फ तड़फ मर जांगी हो बेटे बिन माह में तड़प तड़प मर जाएंगी। मेरा घाल्या कोन्या गूंदे पंजीरी न खाई मेरा राखिए आदरे माने सोचे के आई ओ मेरा राखिए आदरे माने सोचे के आई हो छोड़ी करे के महंगू बहन मा जाई मेरा राखिए आदरे माने सोचे के आई हो मेरा राखिए आदरे माने सोचे के आई। बहुत अच्छा भाषण जी। बहुत अच्छे। अंतिम और लास्ट कली के माध्यम से रानी सुनीति समझाने लग जाती है कि माँ तू इस तरह से आंख दिखा रही है, मैं जानती हूं तेरा बहुत बड़ा कुटुंब परिवार है। अगर मेरा भी कुटुंब परिवार इसी तरह से होता तो आज मुझे भी इस तरह से तेरे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी माँ, लेकिन मेरा दीवा बुझा हुआ है, तेरे घर में उजाला है माँ। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, मेरी वंश बेल चल जाएगी और तू मेरी छोटी बहन सुरुचि को राजा उत्तानपाद के लिए दे दे। किस तरह से अंतिम और लास्ट कली में क्या बताया। अरे मेरा दीवा बुझारी तेरा चसरा से यो मेरा री उजड़े रा ढूंढे तेरा बसरा से हो यो मेरा री उजड़े रा ढूंढे तेरा बसरा से। हे पत्थर का सिल थोड़े पड़ियारी घेसरा से माँ बेटे बिने सने सारे मनेरी हंसरा से हो माँ बेटे बिने सने सारे मने हंसरा से। हो श्री मंगे राम ले ढूंढ
अगते की राही मेरा राखिए आदर माने सोचे के आई हो मेरा राखिए आदर माने सोचे के आई हो छोड़ी करे के महंगू बहाने मा जाई मेरा राखिए आदरे माने सोचे के आई हो मेरा राखिए आदरे माने सोचे के आई जो न्यू बोलिया रे ज्ञान लगे जब जो पड़े बहुत अच्छे ओ मुश्किल तगड़ा हो से या कवियों के सत संग बिना न्यू ही रे धक्के खाना हो से रे हो धक्के खान हो से ज्ञान लगे जब जोर पड़े रे ज्ञान लगे जब जोर पड़े मुश्किल ते गाना हो से कवियों के सत्संग बिना न्यू ही रे धक्के खाना हो से रे हो धक्के खान हो से पहली गली में लिख दिया भाई अंडे तो मने सुने बोलते हो ओए अंडे तो मने सुने बोलते बच्चे बोले को ना नर के नारी बड़ी पेट में पड़ा जमी पे सोना और बेटी ने माँ जाम दई तो दाग जिगर के धोना भाई बेटी के संग बाप बुरा करे पड़े नरक में है रोना रे हो पड़े नरक में रोना और सतयुग के में वीर बिलोड़ा हाँ, सतयुग के में नीर बिलोड़ा माथे पे हाना हो से कवियों के सत्संग बिना न्यू ही धक्के खाना हो से रे हो धक्के खाना हो से बहुत अच्छे बउआ मारोगे छोरा और दूसरी गली में लिखा भाई ऊपर कुआ हो बउआ ऊपर कुआ पनहारी नीचे हो ऊपर कुआ पनहारी नीचे बिन खेचे जल आया बिना पाड़ का ताल बता दो बेनड़ पानी आया और बरसे धान भीजता पानी हे परमेश्वर तेरी माया और सतयुग के मैं ऐसा सुना जल मरता फिरा पिसाया रे हो मरता फिरा पिसाया ओए कन्नव ऋषि ने पानी प्याया कन्नव ऋषि ने पानी प्याया
आदमी पशु का दिया मरे आदमी पशु का दिया इसका अर्थ नहीं पाया। हिरना ने भर गोली मारी शिकारी मार गिराया और नाज लाया था कुणबे खातर इस नाज ने कुणबा खाया। ऊपर खाट बटे नीचे बहू ने बिस्तर ए लाया रे हो बहू ने बिस्तर लाया और छंद बना के छाप काट दे छंद बना के छाप काट दे रानू सरमाना हो से कवियों के सत्संग बिना न्यू हीरे धक्के खाना हो से रे हो धक्के खाना हो से। चौथी गली में पंडित लक्ष्मी जी ने न्यू तोड़ लिखा अक एक ईट में 72 कुइया या एक ईट में 72 कुइया और बाकी की धर्मशाला ऊपर नींव मुंडेरा नीचे या चिन चिड़ गया चिन्हारा भाई जाती जाके बूझ लिए उन्हें बंद है पक्का पाला और 4 कली का भजन श्रेष्ठ है इसका अर्थ निराला रे हो इसका अर्थ निराला। श्री लक्ष्मी चंद ने ले ली माला लक्ष्मी चंद ने ले ली माला लहसुन में गाना हो से कवियों के सत्संग बिना न्यू हीरे धक्के खाना हो से रे हो धक्के खाना हो से। ज्ञान लगे जब जोर पड़े रे ज्ञान लगे जब जोर पड़े मुश्किल पे गाना हो से कवियों के सत्संग बिना न्यू हीरे धक्के खाना हो से रे हो धक्के खाना हो से। न्यू बोले रे लगे हरे नंदी का भाते भरणे नंदलाल हो भात भरण नंदलाल भात भरण नंदलाल लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल। श्रोताओं पहली कली के द्वारा किस प्रकार से क्या क्या कन्हैया ने भात के अंदर दिया और क्या दृश्य हुआ सुनिएगा पहली कली में। हेरे भारी हो गई भीड़ वहां पे हो भारी हो गई भीड़ वहां पे जिक्र हर नर नारी का के बाबा जी भात भरेगा बोदा भाग बिचारी का किया आरता हर नंदी ने नरसी छोड़ मुरारी का किया आरता हर नंदी ने नरसी छोड़ मुरारी का। वही सबसे पहले हर नंदी को दक्षिणी चीर उड़ाया था
हीरे मोती दिए बहुत में हाँ। ढाल छलकता आया था रथ में देख के हाथ श्याम ने रे मनसा सेठ बुलाया था रथ में देख के हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था फिर जो सामान लिखा पर्चे में जो सामान लिखा पर्चे में लीजिए आप हाल लगे हरनंदी का भात भरण नंदलाल हो लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल वाटी बहुत अच्छे ओ सरदारों इस तरह का शोर मचा सिरसागढ़ के अंदर भारी भीड़ हो जाती है कि हरनंदी की बेइज्जती होने वाली है। इस तरह का तमाशा देखने के लिए सिरसागढ़ इकट्ठा हुआ कि बेचारा बाबा जी आया है भात में क्या देगा। लेकिन जब कृष्ण जी पटड़े पर आए और हरनंदी को दक्षिणी चीर उठा दिया तो लोगों की आंख खुली की खुली रह गई कि ये तो कितना बड़ा सेठ है जो दक्षिणी चीर लेकर के हरनंदी के लिए आया है और क्या क्या सामान दूसरी कली के माध्यम से कृष्ण कन्हैया ने भात में दिया। सुनेंगे हाँ। ओए हो, थोड़ा। ओहो। रामा देवती नरसिंह जी की हो रामा देवती नरसिंह जी की शादी का श्रृंगार दिया बिछवे बालिया जब निराली गहना करके त्यार दिया कणी मणि की भेंट दई मनसा का पानी उतार दिया कणी मणि की भेंट दई मनसा का पानी उतार दिया। अरे गोला मिश्री दाग छुआरे सब 25 मन तोले दिए गुड़ शक्कर और खांड करारी के अलग पिटारे खोले दिए काजू और अखरोट संभालो जो मन सतन बोले दिए काजू और अखरोट संभालो जो मन सतन बोले दिए फिर 25 मन मेहंदी ले लो रे 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 फिर 25 मन मेहंदी ले लो मना जाना से तत्काल लगे हरनंदी का भात भरण नंदलाल हो लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल। बहुत अच्छे वाटी
कई हजार। मिर्च मसाले सब चीजें थी जिनका लगा दिया बाजार। नरसी को कंगाल बतावे थे न्यू बतलाते सब नर नारे। नरसी को कंगाल बतावे थे न्यू बतलाते सब नर नारे। और सुई धागे तुम ले लो कृष्ण जी न्यू फरमाए। सुरमा स्याही दे के ने वहाँ नेक जोग सब निमटाए। अरे सोने के दो पत्थर ले लो जो बड़ी समधन मांगे वाले। सोने के दो पत्थर ले लो बड़ी समधन मांगे वाए। फिर 25 मन चावल दे दिए फिर 25 मन चावल दे दिए और 25 मन दाल लगे आनंदी का बात भरण नंद लाल हो लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल। और अगले दिखाई दे रहे थे। वहां नगर में शोर मच गया कि ऐसा भात जैसा हरनंदी का आया है आज तक ना तो किसी ने भरा होगा नहीं आज के बाद भरा जाएगा। श्रोताओं बताया कि कन्हैया जी नरसी सेठ मनसामल सेठ को ये कहने लगे कि मनसामल सेठ और याद कर ले जो तूने नहीं मंगवाया सुई धागे तक मैंने तेरे भात में दिए और क्या क्या कन्हैया ने भात के अंदर दिया। श्रोताओं आइए सुनिएगा क्या बताया। अनोखा दिया नरसी ने सारा सिरसा गढ़ हरसाया। ऊपर को करी नजर श्याम ने सबा पहर सोना बरसाया। ऊपर को करी नजर श्याम ने सबा पहर सोना बरसाया। भाई सोना कोई सकेरे घर पे कोई सकेरे जाके हाट पनिहारी पण घट पे सकेरे बनिया लोग सकेरे हाट। और अंतिम और लास्ट लाइन में एक कहावत आपने सुनी होगी कि धोबी घर का रहे ना घाट का। वो इसी किस्से की कहावत है क्योंकि धोबी ने सोचा कि पूरे सिरसागढ़ में सोना बरस रहा है, घर का सोना तो बाद में ले लूंगा, पहले घाट पे जो बरस रहा है उसे लेके आऊं। जब तक घाट पे पहुंचा धोबी तो पनिहारी सारा सोना सकेर के ले गई। जब वापस घर आया तो घर का सोना भी पड़ोसियों ने ले लिया। किस तरह से बताया भाई, सोना कोई सकेरे घर पे कोई सकेरे जाके घाट पनिहारी पण घट पे सकेरे बनिया लोग सकेरे हाट। अरे धोबी सोच घाट सकेरू सब ते दूने हो जा ठाट। धोबी सोच घाट सकेरू सब ते दूने हो जा ठाटे। घर और घाट मिले खाली रे हेरे
रे रे मेरे घर और घाट मिले खाली जय करण हाल लगे हर नंदी का बातें भरने नंदलाल हो लगे हर नंदी का बातें भरने नंदलाल ओ बातें भरने नंदलाल ओ बातें भरने नंदलाल लगे हर नंदी का बातें भरने नंदलाल हो लगे हर नंदी का बातें भरने नंदलाल। बहुत बहुत धन्यवाद। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना होगा हेरे किशन सिंह सरदार रहे थे जिनका नाम सुना होगा जिनका नाम सुना होगा। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना होगा। किशन सिंह सरदार रहे थे जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना होगा। बताया मेहरबानो कि लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना होगा और किशन सिंह सरदार रहे थे जिनका नाम सुना होगा। कैसे उनके परिवार वालों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी मेहरबानो। कैसे पहली बात में लिखा कवि ने क्या बताया हाँ। ओ, हाँ। हाँ, बाप और दादा बाप और दादा परदाता रहे बाप और दादा परदाता दुख भरते भरते भरे गए। हाय आजादी हाय आजादी करते करते करे गए, करते करते करे गए। हेरे करके ने प्रचार देश में फिरते फिरते फिरे गए। नाम ना भूले वो नाम ना भूले आजादी का अरे मरते मरते मरे गए, मरते मरते मरे गए। अरे बाप मर्या से बेटा हो गया। ओ बाप मरे थे, बेटा हो गया। ओ बाप मरे थे, बेटा होगा। न्यू सलाम सुना होगा। ओ किशन सिंह सरदार रहे थे, जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना होगा। वो बहुत अच्छा। और मेहरबानो बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारे नौजवान साथी हैं उन्होंने ये फरमाइश की है, लेकिन कुछ नौजवान साथी देशभक्ति रागनियों को और जो किस्से की रागनी होती हैं उन्हें पसंद नहीं करते। सच बात है ना, पसंद करते हैं एक चीज, कौन सी? ढूंगे चाहिए उन्हें। कहते हैं कि रागनी वागनी समझ में नहीं आती है, लेकिन मेहरबानो जो हंसते हंसते हमारे लिए और हमारे देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे गए नौजवान साथियों के लिए कुछ लाइनें लिखी हैं कवि ने
कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए। अरे 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए। अरे मरना है तो मरो मेरे इस वतन के लिए। ये हसीना भी दुपट्टा उतार देंगी तेरे कफन के लिए, तेरे कफन के लिए। क्या लिखा वो है कबीला सारा था, कुटुंब कबीला सारा था। अरे पढ़े लिखे तालीम जानते घर में खूब गुजारा था। भगत सिंह ने जन्म लिया उसका बाप जेल में जा रहा था, बाप जेल में जा रहा था। अरे सिंगनी ने यो शेर जना बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे माय रंग दे, मेरा रंग दे माय रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे बसंती चोला। मेहरबानो, कितने ऐसे नौजवान भक्त हुए जो हंसते हंसते उस फांसी के तख्ते को चूम गए। अगर वो नौजवान अपनी जान की कुर्बानी नहीं देते तो आज हम यहाँ पर बैठ के ये रागनी का प्रोग्राम नहीं सुन रहे होते, किसी अंग्रेज के जूते चप्पल साफ कर रहे होते मेहरबानो। और जब भगत सिंह 6 साल का होता है, एक अंग्रेज भगत सिंह को थप्पड़ मार देता है। भगत सिंह उसी समय अपने मन में एक बात ठान लेता है कि मैं इन अंग्रेजों को अपने देश से भगा करके दम लूंगा। क्या लिखा तीसरी बात में? वो है और 6 साल का 6 साल का हुआ भगत सिंह, 6 साल का हुआ भगत सिंह, ध्यान दूसरा फिर गया। अंग्रेजों ने थप्पड़ मारा, जोश
धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ओ ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। चौथी बात में मेहरबानो पूरी रागनी का तोड़ किया कवि ने और एक बात बताई कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। अरे जगमगा रही है उनकी हवेलियां जो बेच करके खा गए शहीदों का कफन, जो बेच करके खा गए शहीदों का कफन। क्या बताया? चले हम पिता जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जा वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और ऐसा करके भगत सिंह ने हिला हुकूमत सारी, पकड़ा गया पर भैना माने, जान लगी ना प्यारी, जान लगी ना प्यारी। अरे हंसते हंसते फांसी टूटा, हुक्म हुआ सरकारी, प्रेम में भर के कथा बना दी, सुनो सभी नर नारी।